पूरी जिंदगी कपूर में आग लगाते लगाते बीत गई, तो कपूर में आग क्यों लगाई जाती है? शिव महापुराण में लिखा, भगवान राम ने जब अश्वमेध यज्ञ किया, उसके पहले देवताओं ने जब यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ का जो अश्व था, वो अश्व को कहां भेजा जाए, ये अश्व के चक्कर में फिर लड़ाई होगी। भगवान वशिष्ठ बाबा ने कहा, इस अश्व को कपूर का रूप देता हूं और कपूर के रूप में अग्नि में इसको समाहित कर देता हूं। भगवान राम ने वशिष्ठ बाबा से कहा, आप बताओ, ये कपूर अग्नि में डालोगे, इसका क्या फल होगा? भगवान वशिष्ठ जी ने कहा, आज मैंने अश्वमेध यज्ञ के अश्व को कपूर बनाकर अग्नि में डाला है, इसलिए जिसके यहां आरती के बाद में कपूर जलाया जाएगा, उसको एक अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल तुरंत मिल जाएगा। वो अश्वमेध यज्ञ का फल पाने के लिए कपूर लगाया जाता, और वो एक क्षण के लिए लगाया जाता है। जब तक कपूर जले तब तक थाली को नीचे नहीं रखा जाता, ये नियम है। पर आज के जमाने में तो आरती चालू हो, जब से कपूर लगा के बैठ जाओ, क्योंकि हवा इतनी चल रही है, कब बुझ जाए। गलत है, ये शास्त्र विधान के विरुद्ध है, उसकी कोई विशेषता नहीं। आज ये दो बहन की आपस में, ये दो बहनों की कभी नहीं बनी। एक दो बहन का जोड़ा ऐसा है जो गड़बड़ है। एक माता पार्वती और उनकी बड़ी बहन, जम के बोलो, गंगा, और दूसरी यमुना और उनकी छोटी बहन ताप्ती। क्या नाम था? ताप्ती। ये दोनों की कभी नहीं बनी। गंगा ने, पार्वती और गंगा के बीच में विवाद हुआ, आपको कथा में सुनाया। ताप्ती और यमुना के बीच में भी विवाद हुआ। एक दिन यमुना जी का नियम था कि जिस समय यमुना के घाट पर भगवान रास करेंगे, उस समय पर यमुना ठाकुर जी के श्री विग्रह पर आए हुए पसीने को पोंछने के लिए जाएगी। पर आज यमुना का रूप रखकर ताप्ती चली गई, और ताप्ती ने जाकर भगवान के श्री विग्रह के पसीने को पोंछ दिया। तब यमुना जी आकर देखी तो मेरी छोटी बहन यहाँ खड़ी थी। छोटी बहन को देखकर तुरंत यमुना जी को गुस्सा आया। यमुना जी वहां से चली गई। जाकर यमुना महारानी ने ताप्ती से विनती करी, ताप्ती तूने ऐसा क्यों किया? ताप्ती कहती है, मैं कृष्ण को अपना बनाना चाहती हूं। जानकर माता यमुना ने क्रोध में आकर ताप्ती को श्राप दे दिया। ताप्ती, मैं तुझे श्रापित देती हूं। हे ताप्ती, दुनिया की किसी नदी में अगर अस्थियां विसर्जित होगी, उनको गलने में 44 दिन लगेंगे, पर ताप्ती, तेरे जल में अगर अस्थियां आएंगी तो तू तुरंत भक्षित करेगी, उसको तुरंत समाप्त करेगी। आज भी ताप्ती नदी में किसी अस्थियों को डाला जाता है तो मात्र 1.5 घंटे के अंदर वो अस्थियां जल के राख हो जाती है और पानी में बह जाती है, ताप्ती नदी। और आज के जमाने में जितना 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 डूबो, क्यों? पहले के जमाने में वास्तु नहीं होता था दोष, पहले के जमाने में पितृदोष नहीं होता था। क्यों? क्योंकि घर की मां घर के परिंदे में से, मटके में से लोटा भरती थी, और घर का रसोई घर के बीच होता था। पूरे घर में परिंदा पितरों का स्थान होता था। वहां से पानी भरकर पूरे घर में से निकलकर शंकर जी को चढ़ाने जाती थी। तो उसी लोटे में परिंदे का पानी जाता था तो पितृदोष, और घर में से निकल के जाती थी तो वास्तु दोष। दोनों शंकर को समर्पित हो जाते थे, इसलिए दोनों दोष घर में नहीं होते। आज के जमाने में मंदिर का ही लोटा, मंदिर का ही पानी और मंदिर का ही सब। प्रयास करो, एक नियम आप भी चालू करो कि मैं अपने घर से थोड़ा सा पानी लेके भगवान शिव को चढ़ाऊं। तुम्हें बाथरूम बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बेडरूम बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें किसी वास्तु शास्त्री को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना किसी पितरों की पूजन कराने की जरूरत पड़ेगी। आप अगर नियम बना लो कि घर के परिंदे से पानी भरना है और घर में से ले जाकर भगवान